नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नीतीश कुमार जब से पिछले साल लौट करके आए हैं, फिर से महागठबंधन में एनडीए को छोड़ा है, तब से उनके पार्टी के भीतर हलचल तेज है। इस हलचल के पीछे कई तरह की कहानियां और कई तरह की घटनाओं को जिम्मेवार बताया जा रहा था। तो वहीं पार्टी के भीतर चल रहे महाभारत को लेकर के भी चर्चाएं तेज थीं। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पार्टी के भीतर चल रहे महाभारत पर पूरी तरह से स्टंट हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। इन सारी बातों को लेकर के एक तो ये बात थी, और वहीं दूसरी तरफ लगातार पार्टी से कई लोग बाहर जा रहे थे और इसका घाटा पार्टी और पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ रहा था। उपेंद्र कुशवाहा का जाना, आरसीपी सिंह का जाना कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर रहा था। जहां एक तरफ एक बड़े वोट बैंक के कहा जा रहा है कि उनके पास है उपेंद्र कुशवाहा के, तो वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के कहा जा रहा है कि समर्थक और समर्पित कार्यकर्ताओं को आरसीपी सिंह लेकर के भाजपा में चले गए। इसके बाद पार्टी के भीतर लगातार टूट की प्रक्रिया जारी रही। हमने आपको खबरों में बताया था कि ऐसे सैकड़ों वरिष्ठ नेता हैं जो जदयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जदयू के भीतर हो रहे टूट का फ़ायदा उठा रही थी। इसी बीच में नीतीश कुमार अपने टूटते जनाधार, वोट बैंक और पार्टी के भीतर जो सब कुछ चल रहा था उसको विराम लगाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच में अशोक चौधरी और ललन सिंह का प्रकरण सामने आ गया। अशोक चौधरी और ललन सिंह के प्रकरण में हालांकि दोनों के तरफ से ये कहा गया कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अशोक चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ललन सिंह उनके बड़े भाई हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक ऐसा ही एपिसोड आया था जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और उनके नाम के पोस्टर बैनर लगे थे, जिसमें कहीं ना कहीं देखा गया था कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनके तस्वीर गायब थे। इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था और कई लोगों को इस पोस्टरबाजी के कारण कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। कई लोगों को पार्टी से नोटिस किया गया था और ये प्रकरण काफ़ी तेज चला था। लेकिन इसी बीच में अपने जनाधार को जोड़ने और दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश कुमार से परमिशन लेकर के अशोक चौधरी ने भीम संसद आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया। भीम संसद सहसम्मान समारोह को आयोजित करने के लिए अशोक चौधरी ने अथक प्रयास किया और पूरे बिहार भर में घूमकर सामाजिक न्याय के संवाहक, दलित प्रेमी और हमारे अधिकारों के संरक्षक मानस पिता नीतीश कुमार द्वारा जातीय गणना के बाद दलितों के अधिकारों को बढ़ाने एवं दलित पिछड़ा विरोधी चेहरों को बेनकाब करने हेतु जो भीम संसद का आयोजन किया गया है, उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित नजर आए अशोक चौधरी। लेकिन इस उत्साह में उनसे एक बड़ी गलती हो गई और ये गलती आरसीपी सिंह ने दोहराया था और आरसीपी सिंह पार्टी में नहीं रह पाए। ललन सिंह का कद पार्टी में बड़ा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। भले ही ये बात कोई कह दे कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, दोनों में तलखियां हैं, लेकिन अंततः दोनों एक हैं, ये बात अशोक चौधरी को मानना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने इस उधेड़-बुन और महाभारत के बीच में सबसे दूरी बना ली है और इसका नतीजा ये देखने को आया कि भीम संसद के बैनर और पोस्टर से अशोक चौधरी गायब हुए। मीडिया ने इसको खूब उछाला भी और रातों रात ये सब कुछ बदल गया। अखबार के पन्ने रंगे हुए हैं, जहां एक बार फिर से पोस्टर में नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि उनके हस्तक्षेप और महाभारत को रोकने में कामयाब तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या संबंधों को बनाए रखने में भी कामयाब होंगे? आखिर अंततः ललन सिंह का तस्वीर छप गया है। मेरे सामने जो अखबार है, उस अखबार में अशोक चौधरी के साथ साथ इसमें ललन सिंह भी हैं, तो ललन सिंह के साथ साथ उमेश कुशवाहा को भी सम्मान मिल गया है। इस पूरी कहानी का एक अलग प्लॉट है और ये प्लॉट जब 26 नवंबर 2023 दिन रविवार
वेटनरी कॉलेज मैदान पर भीम संसद का आयोजन किया जाएगा, तो उद्घाटनकर्ता के रूप में नीतीश कुमार तो होंगे ही, मुख्य अतिथि के रूप में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। अध्यक्षता उमेश कुशवाहा करेंगे, तो स्वागत श्री अशोक चौधरी जी के द्वारा किया जाएगा। श्री अशोक चौधरी जी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परिश्रम किया है तो वो अशोक चौधरी हैं। इसके साथ साथ रत्नेश सदा और सुनील कुमार, जो दलित मंत्री हैं नीतीश सरकार में जदयू की तरफ से, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन दलितों की एक बड़ी फौज है जिनका दूर दूर तक कहीं भी कोई नाम निशान नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह का नाम तो जुड़ा, लेकिन इस महाभारत का एक और अंश है जिसमें सैकड़ों की संख्या में और दर्जनों की संख्या में बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में कई नेता दलित समाज से आते हैं जिन्होंने जदयू के लिए खून पसीना एक किया है। उनको भी इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरी तरह से अशोक चौधरी ने अपने नाम का कर लिया है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम के बाद क्या अशोक चौधरी दलितों के एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आते हैं। क्या नीतीश कुमार के लिए वो दलित समाज का, जो नीतीश कुमार ने उन्हें आरक्षण में हिस्सा बढ़ा करके दिया है, उस हिस्से का फ़ायदा उठा करके वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करके देंगे। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बारे में कहा यह जाता है कि इन दोनों के पास अपने वोट बैंक नहीं है जिसे वो ट्रांसफ़र करा सके। तो क्या इस महाभारत को अंततः नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है? पोस्टर और बैनर में ललन सिंह का छपना क्या सब कुछ ठीक होने का इशारा कर रहा है? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये मान के चलिए कि 26 नवंबर को स्टेज पर ललन सिंह अगर रहते हैं तो इसका मायने समझा जाएगा कि नीतीश कुमार आपस में दोनों के संबंध को ठीक दिखाने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को एसडीएन न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैंप शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है,
क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है अनुराधा पौडवाल जी, वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।